सो ये है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि पंडित बी डी शर्मा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। इसमें क्या है, यूनिट फर्स्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। ये आता है टाइप्स ऑफ मैनोमीटर 5 नंबर में आ सकता है। इसके अलावा रेनॉल्ड्स नंबर और उसके सिग्निफिकेंस, ये भी 2 नंबर में आएगा, मोस्टली 2 या 5 नंबर में। बर्नौलीज़ थ्योरम और इसके जो एप्लीकेशन है ये आपका 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है और आया है आपका, ठीक है, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में। ये जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन ऑरिफाइस मीटर यूजिंग ए डायग्राम एंड गिव इट्स एडवांटेज ओवर वेंचुरीमीटर। सो मैंने एक क्लास में पढ़ाया भी है कि व्हाट इज़ द मतलब डिफरेंस क्या है ऑरिफाइस एंड वेंचुरीमीटर के वेंचुरीमीटर में। तो इसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि ऑरिफाइस इसका वेंचुरीमीटर का क्या एडवांटेज है ऑरिफाइस मीटर में, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 या 3 बार आ चुका है लास्ट ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है, लास्ट ईयर के एग्जाम में। सो ये हो गया फ्लो ऑफ फ्लूइड से। नेक्स्ट है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन में देखिए, साइज रिडक्शन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है मैकेनिज्म, ठीक है। साइज रिडक्शन के कौन कौन से मैकेनिज्म है, इससे आपको ना मैकेनिज्म से 100% 2 नंबर वाले मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आया, जो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आते हैं, अगर वो एमसीक्यू आया तो इसमें मैकेनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। लाइक जैसे कि हो गया इम्पैक्ट कौन से मैकेनिज्म पे, कौन सा मिल इम्पैक्ट मैकेनिज्म पे है, या बॉल मिल का प्रिंसिपल, बॉल मिल का मैकेनिज्म कौन कौन सा है। तो साइज रिडक्शन पे इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी, ठीक है। तो इसलिए मैकेनिज्म को आप अच्छे से देखिए, इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा मैकेनिज्म के। देन आता है लॉज गवर्निंग साइज रिडक्शन। इसमें कुछ लॉज हैं, इनके केवल नेम याद करने हैं, कौन कौन से लॉ हैं साइज रिडक्शन में, एंड उसका फॉर्मूला, दैट्स इट, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको एज इट इज़ लिखना होगा, कुछ भी घुमा के नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन को, ओके। देन आता है हमारा प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ, ये इन सब के आएंगे, ठीक है। कौन कौन से, हैमर मिल, बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल, ओके। मोस्टली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेपरेशन में आपका मैकेनिज्म आ जाएगा। ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स जो है हमारे पाउडर के, ठीक है, मतलब फाइन, वेरी फाइन पाउडर, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ऑफिशियल स्टैंडर्ड से। देन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग, अगर इंस्ट्रूमेंट्स में देखें तो कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, सीव सेकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइक्लोन सेपरेटर एंड इलिट्रेशन टैंक। इतना ये साइज सेपरेशन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट ठीक है, फिर भी इसमें से अगर हम देखें तो ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आता है मिक्सिंग। मिक्सिंग में फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सिंग एक बार देख लीजिएगा, एंड इसमें प्लानिटरी मिक्सर, प्रोपेलर एंड टरबाइंस, ट्विन सेल, इनके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा, ओके, आ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका चैप्टर जो है यूनिट 2, ये था फर्स्ट यूनिट। एक्चुअली फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में जो है बहुत वास्ट लेवल्स है, मतलब बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंजीनियरिंग को पहले से शुरू कर दीजिए। इसके अभी से नोट्स तो बना ही लिए होंगे, इसको तैयारी मतलब कर दीजिए, इसको कम से कम 2-3 दिन का टाइम दीजिए, ओके। इसमें क्रिस्टलाइजेशन से हमेशा एक क्वेश्चन आया है, तो इसलिए क्रिस्टलाइजेशन को एक बार देख लीजिएगा। थ्योरी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देख लीजिएगा, ठीक है। प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर, ये इसलिए मैंने लिखा कि एक क्रिस्टलाइजर इसमें पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आया था कि राइट थ्योरी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड राइट एनी क्रिस्टलाइजर प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग, मतलब कोई सा भी एक क्रिस्टलाइजर का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिख दीजिए। तो आप ये वाला कर लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर, ओके। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है फैक्टर्स अफेक्टिंग केकिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ केकिंग, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है एवापोरेशन। एवापोरेशन में अगर कुछ आएगा तो बस ये 2 आप पढ़ लीजिएगा एवापोरेशन में, फोर्स सर्कुलेशन एवापोरेटर एंड मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर। मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर इज इंपॉर्टेंट है और इसकी इकोनॉमी भी है, ठीक है, और फोर्स सर्कुलेशन एवापोरेटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में क्या है कि फॉरियर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरियर्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा, इसको पता होना चाहिए। कौन कौन सी मैकेनिज्म है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी इसमें एक बार 2 नंबर या 5 नंबर में बन जाएगा। कौन कौन सी मैकेनिज्म है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन वाला, ये है। देन आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में आता है ड्राइंग। ड्राइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या है, इसमें से आपके इंस्ट्रूमेंट से नहीं, उससे पहले वाले जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या है, इस पे क्वेश्चन आया है और आएगा, ठीक है।
इसके अलावा जो है रेट ऑफ ड्राइंग कर्व, एक कर्व है ड्राइंग कर्व का, उसका क्वेश्चन जरूर आएगा, वो जरूर आप देख लीजिएगा, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा, रेट ऑफ ड्राइंग कर्व की, ठीक है। एंड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, ओके। इसके अलावा उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक है ट्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, रोटरी ड्रम ड्रायर एंड फ्रीज ड्रायर, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्राइंग चैप्टर, इसमें से आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो वाटर फॉर इंजेक्शन का प्रिपरेशन आप देख लीजिएगा, फ्लैश एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देख लीजिएगा, एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट, ओके। देन आता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में भी यस, थ्योरीज एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, थ्योरीज, ओके। एंड शॉर्ट नोट किस पे आ जाएगा, मतलब अगर जो ये यस 10 मार्क्स में आया है फिल्टर लीफ, इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये 10 मार्क्स में आया है फिल्टर लीफ। रोटरी ड्रम फिल्टर भी एक बार आया है 10 मार्क्स में, मेम्ब्रेन फिल्टर 5 मार्क्स में, ठीक है। तो इसको आप एक बार फिल्ट्रेशन चैप्टर को भी अच्छे से, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग चैप्टर मस्त तरीके से आपको करना है, ओके। एंड 10 मार्क्स में कोई सा भी आ सकता है। अच्छा, एक आपको एक बात बताती हूँ मैं, पहले आप ये देख लेते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ लीजिए आप, सेमी कॉन्टिन्यूस सेंट्रीफ्यूज, सुपर सेंट्रीफ्यूज, परफोरेटेड एंड नॉन परफोरेटेड सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। 5th यूनिट में आपको ये जो मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं बस, आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। 5th यूनिट में अगर कुछ भी आएगा, और आएगा जरूर, कुछ भी यूनिट ऐसी नहीं होगी जो छोड़ दी जाएगी, ठीक है। सारी यूनिट में से कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन आएगा, और 5th यूनिट में से केवल ये 4 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बस इन 4 क्वेश्चन में से ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन कौन से हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके शॉर्ट नोट आएगा मैकेनिकल हजार्ड्स पे या केमिकल हजार्ड्स पे या फायर हजार्ड्स पे, तो इन तीनों हजार्ड्स को एक बार अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा। शॉर्ट नोट लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैकेनिकल हजार्ड्स के बारे में ये ही बताओ पर्टिकुलर, सो ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। देन आता है हमारा क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग मटेरियल सिलेक्शन फॉर प्लांट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैं हमेशा से बोल रही हूँ ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन कौन से मटेरियल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। प्लांट, कोई भी प्लांट के अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कौन से मटेरियल उसके अफेक्ट कर रहे हैं वो, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देन एक क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन कोरोजन, टाइप्स ऑफ कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप। और एक क्वेश्चन आएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन बेल्ट कन्वेयर और न्यूमेटिक कन्वेयर्स, ओके। तो हमारे क्या यही यूनिट 5 में आप यही 4 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो आपको बस ये 4 क्वेश्चन करके जाना है और आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। सो आपको कैसे करना है, बहुत बड़ा है, आपको कैसे करना है, सबके इंस्ट्रूमेंट्स का एक बार डायग्राम जरूर देख लीजिए। जब भी आप लिखेंगे तो उनका डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए, प्लस आपको उसका वर्किंग पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप कर लेंगे, डायग्राम सबको बनाना है, प्रॉपर डायग्राम होना चाहिए, ओके। थैंक यू।